पल में थम गया ख्वाबों का ये कारवां, पास तू मगर क्यों वीरान है आशियां। धड़कने मेरी है कह रही, आवड़ के थामने मुझे मैं खो रही। न जानू कब माहिया तेरे इश्क में हो गया मैं फना, क्यों चाहूं तुझे इस कदर ओ बेकदर, खुद से होके जुदा। न जानू कब माहिया तेरे इश्क में हो गया मैं फना। जानती हूँ मैं क्यों थम गया है समा, सब निगाहों से होने लगा है बयां। तुम दिखो तो मैं दिल थाम दूं, तुम ही कहो मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। न जानू कब माहिया तेरे इश्क में हो रही मैं फना। न जानू कब माहिया तेरे इश्क में हो गया मैं फना। ये बहुत कलरफुल वो एक्साइटिंग फिल्म मैंने बनाई है। और ये मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा है जो कि पाकिस्तान में बहुत कम बनाया जा रहा है, तो हम इसको रिलाइज करना चाह रहे हैं। और उसी को देखते हुए जी जी चीफ मिनिस्टर मरीन नवाज साहब और रिस्पेक्टेड मिनिस्टर मरीन नवाज साहब, रिस्पेक्टेड मिनिस्टर अजमल बुखारी साहब, इंशाल्लाह इनकी इन एफर्ट से एक दो साल में आप देखेंगे कि बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और सिर्फ पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह। तो थैंक यू मच। जब मैंने सुनी तो इसका जो टॉपिक है वो बड़ा फिल्मी था। जैसे नॉर्मली जब हम सिनेमा में मूवीज पाकिस्तान की देखते हैं तो काफ़ी लोगों को एतराज़ होता है कि ये ड्रामा ही तो नहीं सिनेमा में देखने जा रहे हैं। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उसका जो टॉपिक हो वो बहुत लार्जर देन लाइफ हो। आई थिंक एक ईद की परफेक्ट वॉच फिल्म है। इसमें कॉमेडी है, एक्शन है, मैसेज है, गाने हैं। मैं तो इसको कहता हूँ पैसा वसूल फिल्म, फैमिली के साथ जाकर देखिए ईद पे। और आई थिंक आई हैड अ वंडरफुल टाइम वर्किंग विद मामिया। हमने पहले एक ड्रामे में काम किया बट हम एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं थे, सो मैंने इनका काम देखा हुआ था तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंट है जैसे इमरान भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला इस फिल्म में। हमारा काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन मैंने ये देखा कि ये जो फिल्मी दुनिया से इनका ताल्लुक है, जैसे आप सब जानते हैं परवेज मलिक साहब के बेटे हैं, साहबजादे हैं, और इनके जो सेट पे इनकी जो फिल्म थी वो दिमाग में कटी हुई थी, तो एडिटेड फिल्म थी। तो हमारे लिए वो एक नया एक्सपीरियंस था। आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक इट अवे फ्रॉम दैट कि वो एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। बाकी मेरे साथ राना साहब थे, जैसे आप इनको यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं, ही वाज एज फनी। सब लोग, पूरी कास्ट बहुत अच्छी थी, मज़ा आया काम करने का। हेलो, मेरी तो पहली फिल्म है तो मैंने बहुत दिल से काम किया इसमें। इट वॉज अ लर्निंग कर्व फॉर मी टू, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इमरान भाई knew exactly what he wanted। जब आप एक इंसान को पता होता है उसे क्या चाहिए, और उन्होंने फिल्म देखी थी अपने दिमाग में जैसे बनाने लगा, तो डायरेक्शन रिसीव करना आई थिंक आसान होता है एक एक्टर के लिए। तो मैंने तो आई होप कि
इमरान वैसे ही निभाया है जैसे इमरान भाई ने ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली उनका विजन है, कम्प्लीटली आई होप कि मैंने वही अदायगी की है जो चाहते हैं, कोशिश मैंने यही की थी। तो आई कम्प्लीटली सरेंडर्ड टू हिम एज एन एक्टर। और फिल्म एक वजह फिल्म करने की ये थी कि ये फिल्म में सब कुछ है। आपको हर इंसान के डिफरेंट शौक होते हैं, डिफरेंट किसी की फिल्म्स पसंद होती हैं सबको। तो इस फिल्म में जिसको एक्शन पसंद है वो एक्शन देखने आएगा, जिसको रोमांस पसंद है वो रोमांस के लिए आएगा, कॉमेडी है, ट्रेजेडी भी है फिल्म। तो इट्स एन ऑल राउंडर फिल्म। इस टाइप की फिल्में कम बनती हैं जिनमें जॉनर ब्रांडिंग इतनी ईजीली और फ्रीक्वेंटली आसानी से हो जाती है। अदर देन दैट एक मैसेज है फिल्म में about second chances and how our society can basically build its people up instead of bringing them down. तो I hope कि वो भी सबको पसंद आए, वो भी एक वजह थी ये फिल्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। चूँकि मेरी ये पहली फिल्म है, लेकिन इस दुनिया में आके फिल्म में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत डिफरेंट जगह एक्सपीरियंस सेगा इरफान साहब नाल, इमरान भाई नाल। जिस तरह ना हर चीज का एक चलन होता है, मतलब अदब में नसर का एक अलग चलन है, गजल का एक अलग चलन है, नज्म का एक अलग चलन है। ये ट्रेलर देख के ना मुझे इस फिल्म का चलन बहुत अच्छा लगा कि इसका चलन फिल्मी चलन है। किसी फिल्म को इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से इमरान भाई ने फिल्म बनाई। और सेट पे मैंने पहली बार देखा कि कोई आदमी डायलॉग को भी कंपोज करना है, उसका वजन पूरा करना। वाजिद साहब साथ देते थे तो बहुत मजा आया। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने बड़े लोगों के साथ काम किया है। मामिया बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार करने वाली लड़की। और आप देखें मेरे हिसाब नाल जिन्ना मैं मशहूर हाँ उस हिसाब नाल फरहान भाई बहुत बड़े स्टार ने। जी मेरी भी ये पहली फिल्म है और जब मेरे पास इस फिल्म का स्क्रिप्ट आया तो मैंने इरफान भाई से सवाल किया कि ये कैरेक्टर को बहुत मुश्किल कैरेक्टर है, मतलब ये मैं कैसे करूँगा, ये तो नहीं कर सकता। तो इरफान भाई ने जवाब दिया कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम जाओ, इमरान भाई तुमसे करवा देंगे। और जब मैं इमरान भाई से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि आपको जो है वो मुझे जीरो से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इमरान भाई ने कहा ये तो बहुत आसान है, ये तो आप एक फूल को उगा रहे हो, तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल है। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे ट्रेनिंग दी, जिस तरह से मुझे सिखाया और जिस तरह मुझे रोल करवाया, मतलब मैं रोल देखता हूँ तो शायद अब आप लोग देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा। और की बात यह है कि मैं उन लोगों के साथ मुझे मौका मिला, इमरान मलिक साहब, इरफान मलिक साहब के साथ, जिनकी जड़ी फिल्म इंडस्ट्री से, जो फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, प्रवेश मलिक साहब, ये उनके साथ दादी हैं और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और मेरा कहती इनके सामने बहुत छोटा है और इनकी वजह से और मुझे प्राउड है। और इसलिए शायद आपने बहुत कोशिश की है कि लोगों को साथ जोड़ा जाए। ये पंजाब से जुड़ी हुई फिल्म है, इसमें रोमांस है, इसमें फरहान साहब ने सबने अपना अपना काम बहुत तरीके से निभाया है। और इमरान मलिक साहब तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। इनको सीन सुनाते हुए मैं घबरा रहा। 2 दिन के ऊपर जो सबसे बड़े चैनल है हमारे और इरफान मलिक साहब, उनको सुनाते हुए मैं डबल घबरा रहा होता। उन्होंने तो रिजेक्शन बस कर दिया, ये क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, थका देते। लेकिन जब रिजल्ट मुश्किल है, किरदार थोड़ा मुख्तलिफ था, मुश्किल था उसको समझने में और फिर खुद की एक डायरेक्टर्स एक्टर भर्ती करने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई। बट टीवी मुख्तलिफ है ऑब्वियसली मीडिया, बट दोनों में एक्टिंग ही करनी होती है।
आई थिंक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, तो टीवी और फिल्म के हिसाब से मैं नहीं कहूँगी, बट कैरेक्टर के हिसाब से दिस वाज अ मुश्किल किताब था मेरे लिए।